नमस्कार। द विवेक व्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है और इसलिए हम विनायक दामोदर सावरकर के जीवन पर कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो सामान्यतया समाज में बहुत कम होती हैं। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर को लेकर अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग बवाल तो खड़े करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं आज के दौर के लोगों को, खासतौर पर जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर भी कहते हैं, सामान्य परिवार में जन्म लिया। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में उनकी माता का निधन हो गया और जिस प्रकार का संघर्ष उनके परिवार ने झेला है वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर की आलोचना करने वाले लोग बार बार में यह विषय उठाते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। इस विषय पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे सावरकर के जीवन के एक ऐसे विषय पर जो लोगों में चर्चा का विषय बहुत कम बना है। जी हाँ, वो विषय है सामाजिक समरसता का। वो विषय है जातिगत अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव को दूर करने का। इस विषय में विनायक दामोदर सावरकर ने जो काम किए, उनकी चर्चा आज उनकी जयंती के अवसर पर करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने पतित पावन मंदिर बनाया। पतित पावन मंदिर नाम उस मंदिर को इसलिए दिया गया कि उस दौर में जब सावरकर सक्रिय थे राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में, उस दौर में भी इस देश में अस्पृश्यता का ग्रहण लगा हुआ था। अनेक लोग उसके अस्पृश्यता और छुआछूत के दंश के शिकार थे। उस दौर में सावरकर आगे आते हैं और कहते हैं, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। वो मम मंत्र समानता है, वो केवल उन्होंने कहा नहीं, उसको उन्होंने अपने जीवन में जिया। जी हाँ, किस प्रकार जिया? पतित पावन मंदिर बनाकर उन्होंने जिया। एक ऐसा मंदिर बनाया जिसमें कोई भी जाति का व्यक्ति जाकर पूजा पाठ कर सकता है, अपने आराध्य को वहाँ जाकर उनका भजन कर सकता है। उस दौर में हालांकि विनायक दामोदर सावरकर के लिए ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस प्रकार की उनकी पृष्ठभूमि थी, जिस प्रकार से सामाजिक रूप से सक्रिय रहते थे, उन सब चीज़ों को साथ में लेकर, समाज के अनेक लोगों को साथ में लेके उन्होंने पतित पावन मंदिर बनाया। आज के इस दौर में जो लोग सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, या फिर वे लोग जो जातिगत द्वेष भड़काने के लिए तीखी टिप्पणियां करते हैं, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम तरह के सोशल मीडिया, ट्विटर आदि पर घृणित टिप्पणियां डालते हैं, उन लोगों के लिए भी सावरकर का यह जीवन का अंग, ये जीवन की ये घटनाएं पढ़ना, सुनना और समझना आवश्यक हो जाती है। आप सावरकर के विचारों से असहमत हो सकते हैं, कुछ विचारों से, लेकिन आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि सावरकर ने अपने जीवन में इतने बड़े काम किए। पतित पावन मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसकी हमने चर्चा की। हम चाहते हैं कि आप लोगों के विचार भी इस विषय पर हमारे को मिले तो हम इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे हम स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लेकर, जिस प्रकार से लोग आलोचना करते रहे हैं जिन विषयों को लेकर, और ख़ासतौर पर अंग्रेजों को जो उन्होंने पत्र लिखा उसकी जो बात होती है, वहाँ भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जिनको आजीवन काले पानी की सज़ा हुई, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनमें बड़े बड़े नाम आप ऐसे देखेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों से 2 लाठियां नहीं खाई होंगी, लेकिन उनके नाम पर आप हजारों भवन देख सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना खून नहीं, अपना पसीना और अपना खून ही नहीं, अपने परिवार को भी दांव पर लगा दिया, उन पर यदि आप घृणित टिप्पणियां करते हैं तो आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। काले पानी की सज़ा केवल विनायक दामोदर सावरकर को ही नहीं हुई, उनके भाइयों ने भी जो सजाएं झेली हैं, उनके परिवार ने जो सजाएं झेली हैं। यदि हम एक तराजू के पलड़े में सावरकर का परिवार रखते हैं और दूसरी तरफ शेष स्वतंत्रता सेनानियों को रखते हैं, तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं कौन सा पलड़ा भारी रहा होगा। किस प्रकार से कोल्हू में बैल की जगह सावरकर ने जुतकर जिस प्रकार से काम किया, नारियल का जो तेल निकालने के लिए जिस प्रकार से कठोर परिश्रम उनको करना पड़ता था, बेहोश होकर गिर जाया करते थे। ऐसी जीवटता वाले व्यक्ति क्या किसी से माफ़ी मांगेंगे?
क्या ये गले उतरने वाली बात है? लेकिन इतिहास अपनी जगह है, तथ्य अपनी जगह है, और उन तथ्यों का विश्लेषण करना वो आपके हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। आप यदि किसी भी महापुरुष का अध्ययन करते हैं, उसके जीवन को यदि आप पढ़ते हैं, तो अनेक विषय ऐसे आते हैं जिन्हें आप सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते। और ख़ास तौर पर देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग किस प्रकार से रणनीति और कूटनीति का सहारा लिया करते थे। एक दौर में यदि सावरकर को ये लगने लगा था कि उनका पूरा जीवन उस जेल में, उस काल कोठरी में समाप्त हो जाएगा, तो उन्हें ये आभास भी हुआ होगा कि मेरे शरीर में जब तक प्राण है, जब तक ये श्वासें चल रही हैं, तब तक इस मातृभूमि की सेवा के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। उसके लिए कोई योजना ऐसी हो सकती है कि पहली आवश्यकता है उस जेल से बाहर निकलना। उस जेल से बाहर निकलने के बाद स्वरूप बदलकर कुछ काम हो सकते हैं, उनके लिए कुछ रणनीति बन सकती है। आज के जो सावरकर विरोधी हैं, क्या उनके दिमाग में इतनी सी बात नहीं बैठती कि जो व्यक्ति अंग्रेज़ों से निरंतर संघर्ष कर रहा है, जो काले पानी की सज़ा झेल रहा है, जो सागर की छाती पर तैर कर भी अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्या वो माफ़ी के लिए पत्र लिखेगा? नहीं। आप उनको समझने में गलती कर रहे हैं। भगवान राम का यहाँ मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ आपके समक्ष। भगवान राम का यदि आप चरित्र देखते हैं, उनके जीवन के प्रसंग देखते हैं, तो उन्हें किस लिए याद करते हैं? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। माता पिता की आज्ञा पर 1 सेकंड में राजपाट को ठोकर मार के जो व्यक्ति वन में चला जाता है, वो जाके भगवान राम होता है। जो शबरी को और निषाद को गले लगाता है, वो जाकर राम होता है। जो रावण जैसे अहंकारी से अकेला भिड़ने का सामर्थ्य रखता है, वो राम होता है। लेकिन उस राम को यदि आप इस स्वरूप में देखने लग जाएं कि उन्होंने बाली का वध कैसे किया, बाली का वध करते समय किस प्रकार की योजना, किस प्रकार की कूटनीति उन्होंने अपनाई, इस बात पर आप राम की आलोचना करेंगे या राम का शेष जीवन देखकर आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मानेंगे? बाली का जो वध हुआ, वो वध हुआ सुग्रीव को उस परिस्थिति में से उबारने के लिए। उसके लिए पेड़ों की ओट लेनी पड़ी होगी। आप राम को कायर नहीं कह सकते, लेकिन बाली का वध आवश्यक था। उसके लिए जो रणनीति आवश्यक थी, वो आवश्यकता उस दौर की थी। इसी प्रकार से आप अहिल्या का प्रसंग देख सकते हैं। हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, भगवान राम स्वयं महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, लेकिन आप कहेंगे कि उन्होंने अपना पैर उन पर अंगूठा स्पर्श किया। क्यों किया? महिला के पैर लगाना कोई अच्छी बात है क्या? आप इस विषय को लेकर क्या भगवान राम की आलोचना करेंगे? आप भगवान राम के पुनः राजा बनते हैं, अयोध्या आते हैं रावण का संहार करने के पश्चात। उसके बाद में सीता के वन गमन का प्रसंग है, वो ठीक है या गलत है, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। लेकिन क्या आप राम का आकलन उस आधार पर करेंगे? ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। आप सकारात्मक चीज़ें लेते हैं जीवन से, या आपको केवल अंध विरोध करना है। यही बात मैं अब आपको सीधे लेकर जाना चाहता हूं सावरकर के जीवन पर। आप सावरकर को समझना चाहते हैं, उनका जीवन देखिए, उनका त्याग देखिए, उनकी तपस्या देखिए। साधारण सामान्य परिवार का व्यक्ति और किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़ता है, किस प्रकार से लंदन में जाकर काम करता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलकर वहाँ जिस प्रकार से काम देश की स्वतंत्रता के लिए वो करते हैं, उस व्यक्ति को केवल आप एक पत्र को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं हो सकता। और जिस स्वदेशी की हम बात करते हैं, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात करते हैं, जिनमें हम तथाकथित बड़े बड़े महापुरुषों के नाम आगे रखकर अपना एजेंडा चलाते हैं, क्या आपको जानकारी है 1905 में विनायक दामोदर सावरकर ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई? जिस दौर में बड़े बड़े महापुरुष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आने की तैयारी कर रहे थे, उस दौर में वह व्यक्ति विदेशी वस्त्रों की होली जलाता है। मित्र मेला के माध्यम से कुछ अपने साथियों को संगठित करके और अपने ओजस्वी विचारों को प्रकट करने के माध्यम ढूंढता है। एक व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी बुद्धिमता से, जिस दौर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम अध्याय को विद्रोह कहा गया, सिपाही विद्रोह कहा गया, वहाँ से उस नाम को ख़त्म करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति, इस नाम से पुस्तक लिखता है। और ऐसी पुस्तक जो प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित हो जाती है। कितने हम कह सकते हैं कि वो विचार उनके रहे होंगे युवाओं को प्रेरित करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को यदि आप केवल एक पत्र के नाम पर कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आप अन्याय कर रहे हैं। जी हाँ, सावरकर को समग्रता से देखिए, सावरकर को समग्रता से देखिए, बड़े मन से देखिए, विचार कीजिए। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप सावरकर को पढ़ेंगे तो आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा।
ऐसे पता नहीं कितने दधीची हमारे इस देश में हुए हैं जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन इस खुली हवा में सांस लेने वाले वो तथाकथित अभिव्यक्ति की आज़ादी का बाना ओढ़कर पीछे से जो एजेंडा चला रहे हैं, जो षड्यंत्र चला रहे हैं हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का, उन लोगों को भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। उन लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज वो प्रश्न उठाएंगे सावरकर के पत्र पर, कल वही लोग प्रश्न उठाएंगे बाली के वध पर भी, परसों वही लोग प्रश्न उठाएंगे और देश में कई जगह से उठ भी रहे हैं महिषासुर के वध पर भी। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। समाज को एकजुट रखना जरूरी है और उस एकजुटता को, उस संगठित समाज को जो खंडित करने का प्रयत्न करता है, उनको पहचान कर, उनके नकाब उतार कर उनको भी समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। सावरकर की जयंती पर हम विनायक दामोदर सावरकर, स्वातंत्र्य वीर सावरकर को नमन करते हैं और आप सबसे भी आशा करते हैं कि सावरकर का मूल विचार, उनकी मूल जीवनी क्या है, उन्होंने किस प्रकार से काम किया है, उसको पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने आसपास में इस विषय पर चर्चा कीजिए, विमर्श कीजिए। केवल एक पत्र नहीं, समग्र जीवन पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। अपने जो पुराने राजनीतिक चश्मे लगे हुए हैं वो चश्मे उतार कर सावरकर को पढ़ना पड़ेगा और ठीक प्रकार से यदि आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है कि आप पर जो पहले से जो पूर्वाग्रहों से जो आप ग्रसित हैं वो पूर्वाग्रह भी आपके कम होंगे। देश के महापुरुषों का सम्मान होना आवश्यक है और किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि जो देश अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाता, जो देश अपनी परंपराओं का, अपने इतिहास का सम्मान नहीं कर पाता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें भारत को आगे बढ़ाना है, हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हमें अपने महापुरुषों को सम्मान देना है और जो सम्मान नहीं कर सकते उन्हें सामने भी लाना है। उनको हम ये कह सकते हैं कि समाज के सामने उनकी सच्चाई आनी चाहिए, उनके एजेंडे आने चाहिए, उनके षड्यंत्र सामने आने चाहिए, जिससे वो षड्यंत्र सफल नहीं हो। एक बार पुनः विनायक दामोदर सावरकर को प्रणाम करते हुए आपको निवेदन ये करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये विचार अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि द विवेक व्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास में जितने मित्र हैं उनसे भी कहिए द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने विचारों से कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। फिर मिलेंगे शीघ्र ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।